नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 देखा था। आज हमारा साथी प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और पार्ट 2 में हम देखो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके साथी, अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देख ले जाके। ओके, पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख ले जाके। ओके साथी, होता क्या है इसमें एक्चुअल में, देखो पार्ट जैसे मैंने बताया था, कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी जा रही है और वह 120 में बेची जा रही है तो वह 20% का लाभ कमा रहा है। प्रॉफिट लॉस में कुछ ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि परसेंटेज का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले परसेंटेज कराया था, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे आए हम। ओके, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी, पहली वीडियो प्रॉफिट लॉस की जाके देखना। देखो होता क्या है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो इस तरह के सवाल हमने कल भी बताए थे आपके लिए, देखो आज बता रहे हैं। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, जो लागत मूल्य क्या होता है, 15 हो गया इसका सीपी। लागत मूल्य क्या होता है, जिसमें हम खरीदते हैं, तो वह क्या हो गया सीपी हमारा। और बोला क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मतलब 10 एसपी, मतलब 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो क्या करना है हमें, जब सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं तो क्या करना होता है हमारे लिए, सीपी हमारा इधर वाला हो जाएगा और एसपी हमारा इधर वाला हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, सीपी हो जाएगा हमारा 10 और एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा हमारा 15। 10:15 का बन गया हमारा, 10:15। तो प्रॉफिट अब कितने का कमा रहा है, प्रॉफिट देखो 5 का प्रॉफिट कमा रहा है 10 पर। 10 सीपी है हमारा, 10 सीपी है और 15 है एसपी, तो 10 रुपये में 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है साथी। 10 पे 5 का प्रॉफिट कमा रहा है। देखो अब परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमारे लिए, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 50%। 50% आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा समझो, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो प्रतिशत लाभ पूछा गया है हमसे, तो लाभ क्या करना होगा हमारे लिए, पहले रेशियो बनाना, 15 सीपी का बराबर 10 एसपी, मतलब 15 क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर 10 रुपये का सेलिंग प्राइस है। ऐसे रुपये से समझ लो, जो 15 रुपये दिए हैं वो 10 रुपये के बराबर हैं। अब जब 10 रुपये के बराबर दिए हैं तो इसे हम जब रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, जो सीपी है हमारा, सीपी है जो हमारा 15 दिया है वो एसपी में चेंज होगा, क्योंकि बराबर दिया है हमारे लिए। ओके साथी, देखो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरे की ओर चलते हैं। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम सवाल है, उसी तरह के मैंने 2 सवाल लिए हैं एक टाइप के, ताकि आपके लिए अच्छे से समझ आ सके। देखो पहला क्वेश्चन विकल्प क्या दिया है हमारे लिए, 16 सही 2/3, दूसरा 33 सही 1/3, तीसरा दिया है 20%, चौथा दिया है 35%। देखो होता क्या है ऐसे सवालों में, 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। देखो लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य मैंने आपके लिए बताया था सीपी कितना दिया है और एसपी। सीपी कितना है हमारा, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य, सीपी कितना हुआ हमारा 4 और एसपी कितना हुआ हमारा 3, इसके बराबर हो गया। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 3, सीपी कितना हो जाएगा 3 और एसपी कितना हो जाएगा हमारा 4, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 4। कितनी वैल्यू आ गई, 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। 3 पर जब 1 का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे हम, 100/3, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 33 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज राइट आंसर। देखो क्या हो रहा है ऐसे सवालों में, क्या करना है, देखो जब बराबर हम दिया जाए कि लागत मूल्य के बराबर, तो सीपी और एसपी का रेशियो पलट जाता है। इस तरह से भी ध्यान रख लेना आप,
CP और SP का रेशियो पलट जाता है। ओके साथी, देखो ये सवाल दिया है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये तो सबने नोट कर लिया होगा। देखो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अब हम। कॉन्सेप्ट देखो, किसी ने कहा जैसे कि कोई मार्केट जा रहा है, तो मार्केट जाएगा, उसने कहा कि आलू के दामों में 20% की वृद्धि हो गई, या फिर प्याज के दामों में 20% की वृद्धि हो गई। और जब वृद्धि होगी तो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की जब वृद्धि होगी तो CP कितना, CP हमेशा मैंने बोला था आपके लिए कॉस्ट प्राइस होता है, वो समान रहता है, और SP तो CP कितना था, CP था उसका 100% में CP होता है हमेशा। अब जब 20% की वृद्धि हो रही तो SP कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ओके साथी, इतना क्लियर है आपके लिए, 20% हो जाएगा। अब 20% जब हो गया तो कितने का, जैसे 100 रुपये में 20 रुपये की वृद्धि हो रही, देखो परसेंटेज के निकालें तो 20 ही % आएगा, 20% आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20%, 20% आया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से और समझाऊंगा आपके लिए। देखो एक एग्जाम्पल है हमारा, देखो अब किसी दुकानदार के पास आप गए कोई चीज़ खरीदने के लिए। अब जब खरीदने गए तो क्या हुआ कि उसने कोई चीज़ खरीदी थी 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदी थी। अब आपने उससे बोला कि ये हमारे लिए दे दो, तो वो बोल रहा है कि इसमें मतलब 20% की 50% की वृद्धि हो गई है। पहले वो लेके आया था 1000 रुपये की कोई चीज़, 1000 रुपये की लेके आया था। अब उसने क्या किया, उस पर 50% की वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी। जब 50% की वृद्धि करेगा तो क्या होगा, 1000 का 50% कितना हो जाएगा, 500 रुपये, 500 रुपये। तो वह वस्तु कितने की देगा, वह वस्तु 1500 रुपये की देगा, 1500 रुपये की देगा। ओके, इतना क्लियर होगा साथी। देखो 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ऐसे ही देखो सेम इसी एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो अब कहीं जैसे CP और SP, किसी ने CP दे रखा है, CP हमेशा 100% होगा, जहाँ भी होगा CP कितना होगा, 100%। SP बदलता है, CP कभी नहीं बदलता है, SP बदलता है, CP कभी नहीं बदलता है। अब CP में उसने क्या किया कि 20% की इसने वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी। जब 20% की वृद्धि करेगा तो पहले हमारा CP कितना था, 100 रुपये था। अब जब 20% की वृद्धि करेगा तो कितना, 100 का 20% कितना होगा, 20, 100 का 20% 20 होगा। जब 20% की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 120, 120 हो जाएगा। ओके, क्लियर होगा इतना। ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट वाली बात, प्रॉफिट वृद्धि प्रॉफिट बात एक ही है, वृद्धि प्रॉफिट बात एक है, ये प्रॉफिट वाली बात हो गई। अब क्या करेंगे हम, देखो जब क्वेश्चन में बोला जाए कि 50% का या 10% का लॉस हुआ है, देखो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट मतलब हानि, हानि। ओके, इसमें क्या होता है, देखो कि आपके लिए क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 रुपये में कोई चीज़ आ रही है, उस पर 10% की कमी कर दी जाती, तो 10% की जो वो कमी कर रहा है वो क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। जो वो कमी कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, बेचने वाले की 10 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो 100 रुपये में खरीद के लाया, 10 रुपये उसने लॉस कर दिए, तो 90 हुए, 90 हुए। देखो क्या है, कोई चीज़ कितनी थी, 100 रुपये उसकी MRP थी, 100 रुपये MRP थी, MRP थी 100 रुपये। अब 100 रुपये MRP थी, अब उसने क्या किया, जो 100 रुपये MRP थी ये तो हमेशा CP रहेगा, CP 100 ही रहेगा, CP 100 ही रहेगा। अब उसने क्या किया कि 20% की उसने छूट दे दी, 20% की उसने छूट दे दी। जब वह 20% की छूट देगा तो क्या क्या करेगा, -20। फिर SP उसका कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 80 रुपये, SP कितना हो जाएगा, 80 रुपये।
ओके, आज हो आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। देखो समझने की कोशिश करोगे तभी समझ आएगा साथी। ओके, देखो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट जिस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपके लिए। ओके, देखो 3 नंबर सवाल चलते हैं हम। सवाल में क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 20% लाभ पर बेचना चाहता है। 20% लाभ पर मतलब कि सीपी कितना है उसका, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, उसका सीपी कितना होगा 100% होगा। अब वह कितने और 20% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब कि 20% का लाभ पर बेचना चाहता है। 20% का लाभ करेगा तो कितना हो जाएगा 20%, 120 पर बेचना चाहता है। अब अगले देखो, लेकिन वह इसे 480 में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब उसने क्या किया कि उसे 20% हानि पर बेच दिया। सीपी कितना था, सीपी कितना था 100 रुपये, 100 रुपये था। एसपी कितना था, 20% उसने हानि पर बेचा तो कितने को बेचा, 20% की जब उसे हानि हुई तो -20, 80% हो गया, 80% हो गया। अब 80% की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए, 480 रुपये दी है। 80% की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए, 480 रुपये। 80% की वैल्यू कितनी दी है, 480 रुपये, 480 रुपये। 80% की वैल्यू कितनी दी है, 480 रुपये। हमें निकालना कितना है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता, आरंभ में उसे, मतलब कि आरंभ में कहाँ से, यहाँ से बात कर रहा है वो। एसपी कितने मूल्य पर बेचना चाहता था, 120 पर बेचना चाहता था, 120 पर बेचना चाहता। तो 120 की वैल्यू निकालेंगे हम, 120 की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 0 से 0 गया, और 8 छंग 48, 8 छंग 48, 60 आ गया जी हमारा, 60 आ गया, 60 आ गया। अब इसे देखो 12 पढ़ा, 0 में पढ़ा तो 0, और 12 छंग 72, 12 छंग 72। आंसर कितना आ गया हमारा 720। 720 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारे लिए 720। ओके, देखो हो क्या रहा था इसमें, सीपी कितना होता है अपने आप में 100%। पहले वह क्या कर रहा था कि उसे 20% का प्रॉफिट कमाना था, 20% का प्रॉफिट कमाना था। जब 20% का प्रॉफिट कमाना था तो कितने में बेचना चाह रहा था, 120% में, 120% बेचना के। अब उसके साथ हो क्या गया, कोई कमी आ गई होगी उसे कि इतने में बेचने की कोई जल्दबाजी रही होगी, पैसे की ज़रूरत रही होगी, किसी की ज़रूरत रही होगी, इसलिए उसने जल्दी में उसे हानि में बेचना पड़ा। अब हानि में वह इसे 480 में 20% की हानि पर बेच देता है। अब वह सीपी कितना, सीपी तो 100 ही रहेगा, 20% की हानि पर बेचेगा तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, 80 की वैल्यू कितनी है 480 रुपये, इंटू में 120 की निकालनी है, 120 की निकालनी, 120 की निकालनी। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 8 छंग 48, 0 आ गया, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 छंग 72। ओके साथी, ये क्लियर होगा आपके लिए, इतना आंसर आ गया इतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे।